माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा था कि ये संपत्ति जब भी बिकेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बिकेगा और इसकी बिक्री की गई राशि वो सीधे सीधे सहारा सेबी के अकाउंट में जमा होगा। सहारा इंडिया ने इस आदेश को भी अवहेलना कर दिया और इस आदेश का उल्लंघन करते हुए देश की कई संपत्तियों को बेच दिया जो एकत्र प्रॉपर्टी सेबी में रखा हुआ था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सहारा को आदेश दिया कि आप 3 सोसाइटी का पैसा लेना बंद कर दीजिए, हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट और सहारियन का, केवल इसका भुगतान कीजिए, आपको पैसा नहीं लेना है। उसके बाद सहारा ने इस आदेश का भी अवहेलना किया और अपने कई अधिकारियों के नाम से, जो डायरेक्टर थे इनके नाम पे, उन डायरेक्टरों के नाम से 20-20 सेल कंपनियां बनाया। जो कंपनी इसके पास में लगभग 5,000 है, उन सेल कंपनियों में जो निवेशक थे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनसे पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। को जितना अच्छे तरीके से वो गुमराह किया, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से गुमराह केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा की सरकार है, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने भी किया। 5,000 करोड़ रुपया बांटने में लोगों को 2 साल लग गया। किसी को 10,000, किसी को 5,000, बहुत किस्मत वाले ही होंगे जिनको 50,000 मिला। पुनः जब वो पैसा खर्चा हो गया तो बिहार का भी इलेक्शन सर पे है, उसको देखते हुए फिर से इन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपया, जो कोऑपरेटिव का है ही नहीं, और पैसा डिवेंचर का है, उसको निकाल लिया। भुगतान आज की तारीख में ब्याज समेत लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है। सहकारिता मंत्री सहारा के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक अधिकारी के ऊपर। उल्टा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सही बात को रखे ही नहीं आज तक कि सहारा ने कैसे कैसे देश के लोगों को 13 साल से गुमराह किया और लोगों का धन हड़प लिया। आराम से इन लोगों को देश से बाहर निकलने का मौका दिया गया। सहारा के निवेशकों द्वारा जो संपत्तियां खरीदी गई थी उसको बेच के पैसा साइफनिंग करने का मौका दिया गया। पूरा लूटने का इन लोगों को छूट दे दिया गया। कुत्तों पर फैसला तुरंत हो जाता है। नेताओं, क्रिमिनल्स का कोई भी आता है यहाँ पे तो उनका फैसला रात को कोर्ट को खोल करके दे देता है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि देश के 13 करोड़ लोग जिनका बहन बेटी का शादी नहीं हो रहा है, कितने लोग 10,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, उनको सुनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगातार सहारा इंडिया आज 12-13 सालों से केंद्र सरकार के संरक्षण में गुमराह करने का काम किया है, लगातार गुमराह किया है। चाहे वो सहारा सेबी का 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहारा को कि जो 2 कंपनी को उसको अवैध घोषित कर दिया, उनके निवेशकों को 15% ब्याज देकर के भुगतान करना था। सहारा इंडिया उस आदेश का अवहेलना करके, भुगतान न करके, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के और क्यूसॉप के कंपनियों में उसको कन्वर्जन करवा दिया। ये सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना था। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 24,700 करोड़ रुपया सेबी को जमा करा दीजिए। सेबी के द्वारा सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का पैसा लोगों को ब्याज समेत उनके अकाउंट पे दिया जाएगा। 24,700 करोड़ में मात्र सहारा इंडिया 16,000 करोड़ रुपया ही जमा करा पाया। ये भी एक आदेश का उल्लंघन ही माना जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया था लेकिन उस आदेश को नहीं माना। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सहारा को कहा था कि आप 20,000 करोड़ रुपया का संपत्ति का कागज आप सेबी में जमा कराइए। उसमें 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट जमा कराया गया जिसका वैल्यू 2013 में 20,000 करोड़ रुपया था। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा था कि ये संपत्ति जब भी बिकेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बिकेगा और इसकी बिक्री की गई राशि वो सीधे सीधे सहारा सेबी के अकाउंट में जमा होगा। सहारा इंडिया ने इस आदेश को भी अवहेलना कर दिया और इस आदेश का उल्लंघन करते हुए देश की कई संपत्तियों को बेच दिया जो एकत्र प्रॉपर्टी सेबी में रखा हुआ था। और ना वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया बेचने के लिए और उसका बेचा गया राशि से किसी को 1 रुपया पब्लिक को भी नहीं दिया और न सेबी के पास 1 रुपया जमा कराया गया। और उन सब जो बेची गई राशि जो उसका आया, उस पैसे को देश विदेश में ट्रांसफर करा दिया हवाला के थ्रू। और सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपना निजी संपत्ति बनाने का काम किए उन पैसों से। तो यहाँ भी अवहेलना हुआ। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारा कंप्लेन गया था सीआरसीएस के पास में देश भर से कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कंप्लेन किया, उसके आधार पर मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सहारा को आदेश दिया कि आप 3 सोसाइटी का पैसा लेना बंद कर दीजिए, हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट और सहारियन का, केवल इसका भुगतान कीजिए, आपको पैसा नहीं लेना है।
उसके बाद सहारा ने इस आदेश का भी अवहेलना किया और अपने कई अधिकारियों के नाम से, जो डायरेक्टर थे इनके नाम पे, उन डायरेक्टरों के नाम से 20-20 सेल कंपनियां बनाया। जो कंपनी इसके पास में लगभग 5,000 है, उन सेल कंपनियों में जो निवेशक थे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनसे पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। यहां भी माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का आदेश का अवहेलना किया कि इस आदेश को नहीं माना और सादे कागज पर उन कंपनियों में इन लोगों ने पैसा लिया और उस पैसे से सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उससे अपना निजी संपत्ति बनाए और उस पैसे को विदेश में ट्रांसफर करने का काम किए। तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसका आदेश का अवहेलना नहीं किया। पूरे देश भर से जो पिटीशन हम लोग फाइल किए थे माननीय न्यायालय में, अगर उसको समय पे सुन लिया जाता तो देश के 13 करोड़ निवेशकों को उसका फायदा भी मिल जाता। सहारा को ये मौका नहीं मिलता कि वो देश की संपत्तियों को बेचे, उसको बेचने का मौका नहीं मिलता। माननीय न्यायालय को जितना अच्छे तरीके से वो गुमराह किया, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से गुमराह केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा की सरकार है, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने भी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि 5,000 करोड़ रुपया जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए दिया जाए, जबकि सहारा सेबी में जो पैसे जमा हुए थे 16,000 करोड़ रुपया, वो ब्याज लेकर के 25,000 बना। उसमें से 5,000 करोड़ रुपया जो डिवेंचर का पैसा था उसको लिया गया और वो कहे कि पूरे देश को हम 45 दिन में भुगतान दे देंगे। वो 5,000 करोड़ रुपया बांटने में लोगों को 2 साल लग गया। किसी को 10,000, किसी को 5,000, बहुत किस्मत वाले ही होंगे जिनको 50,000 मिला। पुनः जब वो पैसा खर्चा हो गया तो बिहार का भी इलेक्शन सर पे है, उसको देखते हुए फिर से इन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव का है ही नहीं, वो पैसा डिवेंचर का है, उसको निकाल लिया और फिर वही गुमराह करना चाह रहे हैं। अगर केंद्र सरकार को ये बात मालूम है कि जो पैसा सेबी में रखा हुआ है वो देश के 13 करोड़ निवेशकों का है, तो पूरी बात को रखना चाहिए था केंद्र सरकार को कि सहारा ने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का पैसा को कन्वर्जन करवा करके इसमें डलवा दिया, कोऑपरेटिव का पैसा को इस कंपनी से उस केस में ट्रांसफर करवा दिया। तो जितने भी पैसे वहां रखे हुए हैं 25,000 करोड़ रुपया, वो देश के निवेशक का है, तो पूरा पैसा मांग लेना चाहिए था। जब ये बात साबित हो गया कि पूरे निवेशकों को ही बटेगा तो 5-5 क्यों, पूरा 25 लेना चाहिए था। उसके बाद में जो 71 प्रॉपर्टी वहां पर थी उसको ले लेना चाहिए था और जहां जहां हमारा पैसा लगा हुआ है कोऑपरेटिव का, एमबी वैली में या बरसोवा में, जहां भी लगा हुआ है, सारे संपत्तियों को टेक ओवर करके सरकार के सामने, सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए था कि सहारा कंपनी जो है 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा मार के बैठा हुआ है, पूरे देश की संपत्ति को लिक्विडेट करा करके और जो भी 25,000 करोड़ सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा कीजिए। और सहारा ने बहुत सारा एंटिटी के नाम पर पैसा लिया है, चाहे सहारा क्यूसोप हो, कोऑपरेटिव हो, फाइनेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, ई एस्कॉर्ट हो, लंद फंद, दुनिया भर का लिया है। और वो टोटल भुगतान आज की तारीख में ब्याज समेत लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है। वो पैसा एक जगह जमा करवाना चाहिए था सरकार को, ये उनको अपने तरफ से आइए लगाना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप पूरी संपत्ति को टेक ओवर करवाइए और सब फंड को एक जगह इकट्ठा करा लेते, चाहे वो सेबी का माध्यम हो या सीआरसीएस का माध्यम हो या कोई तीसरा माध्यम से, सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा करके तमाम देश के जो भी निवेशक चाहे जिस कंपनी के थे वो वहां अपना क्लेम करते और उनको ब्याज समेत एक ही जगह सिंगल विंडो सिस्टम से भुगतान हो गया होता, जो आसान प्रक्रिया थी। ये लोग नहीं किए। दूसरी तरफ जो पोर्टल पर भी क्लेम करवाए लोग देश भर से 3 सोसाइटी का, उनमें से 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। सहारा ने लिख के दिया था माननीय सहकारिता मंत्री जी को कि जो हम डाटा दे रहे हैं सहारा की तरफ से वो डाटा मेरा 100% सही है, और उसके बाद में 99% लोगों का एक कहते हुए खारिज हो गया कि आपका डाटा ही सीआरसीएस के पास नहीं है। तो सीधे सीधे माननीय सहकारिता मंत्री के गाल पे तमाचा है सहारा के जो लोग ने मारा कि एक तरफ वो कह रहा है कि आपके हम जो डाटा जो दे रहे हैं वो गलत नहीं हो, गलत होगा तो आप कार्रवाई कीजिए, और दूसरी तरफ पूरा डाटा ही गलत दे दिया। आज तक केंद्रीय सहकारिता मंत्री सहारा के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक अधिकारी के ऊपर। उल्टा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सही बात को रखे ही नहीं आज तक कि सहारा ने कैसे कैसे देश के लोगों को 13 साल से गुमराह किया और लोगों का धन हड़प लिया। आराम से इन लोगों को देश से बाहर निकलने का मौका दिया गया।
सहारा के निवेशकों द्वारा जो संपत्तियां खरीदी गई थी उसको बेच के पैसा साइफनिंग करने का मौका दिया गया, पूरा लूटने का इन लोग को छूट दे दिया गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आज तक सही बात आ ही नहीं पाई। हम लोग लाना भी चाहे तो हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए कि आज कुत्तों पर फैसला तुरंत हो जाता है। नेताओं क्रिमिनल्स का कोई भी आता है यहाँ पे तो उनका फैसला रात को कोर्ट को खोल करके दे देता है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि देश के 13 करोड़ लोग जिनका बहन बेटी का शादी नहीं हो रहा है, कितने लोग 10,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, उनको सुनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। हम लोग जितना ही पिटीशन लगा रहे हैं वो पिटीशन सहारा सेबी में जाकर टैग हो जा रहा है, कोई पिटीशन पिनाक मोहंती जी के में टैग हो जा रहा है और हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आखिर ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को न्याय दे। हम आज न्याय मांगने के लिए आज इनके प्रांगण में खड़े हैं तो और न्याय नहीं दे सकते हैं तो एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे। भाई सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोसर्वा है कि देश के 13 करोड़ निवेशकों को एक जगह ग्राउंड में खड़ा करके सबको गोली मरवा दो। उनको जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार यहाँ पे केवल ओपी श्रीवास्तव को है, सपना राय को है, उनके दोनों बेटे जो अय्यास है उनको है, सहारा के अधिकारियों को ही है। और सरकार जो कह रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी केवल जीने का अधिकार वही है, देश के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित कर दे, कल से हम लोग नहीं आएंगे और जहां आदेश देंगे कि उस ग्राउंड में सब लोग जमा हो जाए, सबको एक साथ गोली मारा जाएगा, हम लोग जगह चले जाएंगे। कुछ तो माननीय न्यायालय करे। कुत्तों के लिए फैसला देने के लिए उनके पास में समय है, इंसान को फैसला देने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज सहारा पिटीशन दाखिल किया 10 दिन पहले, उस पर सुनवाई करने के लिए माननीय न्यायालय तुरंत डेट दे दिया। हम लोग फरवरी 2024 से लगाए हुए हैं, केवल एक हेयरिंग हमारी हुई और हमको सुना नहीं गया। आखिर क्यों? हमारा केस भी एडमिट है लेकिन सुनने का मौका नहीं है। पिनाक मोहंती जी के ऊपर में हम लोगों ने कितना सारा आईए डाला, उसमें सुनने का टाइम नहीं है। तरह से 12-13 साल से सहारा इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, उसी प्रकार से पुनः एक बार गुमराह करने की एक कोशिश है कि हम 88 प्रॉपर्टी अडानी को बेच रहे हैं और उसका जो पैसा आएगा वो सेबी में डाल देंगे, उससे देश के जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। ये उनका डिमांड है और पूरे देश भर के जितने भी केसेस चल रहे हैं उसको खारिज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बना दिया जाए और वहीं से हमारी सुनवाई होगी। यही तो मुख्य मुद्दे है ना। अब बताइए कि जो 71 प्रॉपर्टी उनका रखा हुआ था सेबी के यहाँ, उस प्रॉपर्टी को बेच कर 1 रुपया भी जमाकर्ता को नहीं मिला। और जमाकर्ता को तो छोड़ दीजिए, जो उनको देना चाहिए था सेबी में वो भी जमा नहीं हुआ, पूछा भी नहीं। तो ये 88 प्रॉपर्टी, जिसमें से कई प्रॉपर्टी ऑलरेडी सहारा इंडिया पहले से ही बेच दिया है, जिसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। मैं बता रहा हूँ, धनबाद हमारा झारखंड में है, बोकारो हमारा झारखंड में है। ये दोनों जमीन कई वर्षों पहले इन लोगों ने बेच दिया था और पुनः उसको अडानी के पास बेचने के लिए आए हैं। ये संभव है क्या कि एक जमीन को दोबारा बेची जा सके? उसके बाद कई ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ये डील पैसा देने के लिए नहीं है, एक गुमराह करके वो आदेश पारित कराना चाह रहे हैं जो पूरे देश भर में इनके नाम पर केस लगा हुआ है। मेन मकसद उनका यही है। तो हम लोग न्यायालय को आज बताने आए हैं कि हे माननीय न्यायालय, हम लोग भी इस देश के जनता है, हमारा जो पिटीशन है उसको सुन लिया जाए और तभी उनका भी सुन लिया जाए। उनका सुन लीजिए, हम लोगों का सुन लीजिए और उसके बाद ही आप कोई अच्छा निर्णय दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही निर्णय दीजिए।